क्या होता है जब सृष्टिकर्ता स्वयं भ्रमित हो जाए? जब परमब्रह्म एक बालक के रूप में गोवर्धन पर्वत उठाकर विश्व को चमत्कृत कर दे तो भी किसी के मन में प्रश्न उठता है, क्या यह लीला सचमुच दिव्य है? यह कथा है ब्रह्मा जी के भ्रम की और उस सत्य की जो केवल श्री कृष्ण ही प्रकट कर सकते हैं। गोकुल में अब सब कुछ शांत था। श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला के बाद गोप गोपिया, नंद बाबा, यशोदा मैया, सबके मन में बस एक ही नाम गूंजता था, गिरिधारी। श्री कृष्ण प्रतिदिन अपने सखासखाओं के साथ वन में गाय चराने जाते। कभी बांसुरी की मधुर धुन तो कभी रास भरे खेलों से पूरा व्रज भूमि पुलकित रहती। इस अलौकिक लीला को देखकर ब्रह्मा जी, जो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, क्या यह बालक सचमुच वही परमेश्वर है जो तीनों लोकों का स्वामी है? यह सोचकर ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने की। एक दिन जब श्री कृष्ण और उनके सखा गायें चराने वन गए तो खेलते खेलते गोप बालक दोपहर का भोजन करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से सभी गोप बालकों और वत्सों, बछड़ों को अदृश्य कर लिया। जब श्री कृष्ण लौटे और देखा कि न तो गोप बालक वहां थे न ही वत्स, तो वे सब समझ गए, यह ब्रह्मा जी की लीला है। पर यदि मैं वापस गोकुल जाऊं तो माता पिता चिंतित होंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं हर एक गोप बालक और वत्स का रूप धारण किया। सभी बालक, उनके वस्त्र, उनके हाव भाव, आवाज, यहाँ तक कि उनके भावनात्मक संबंध, सब कुछ उसी प्रकार। गोकुल में किसी को भी संदेह नहीं हुआ कि ये सभी श्री कृष्ण स्वयं हैं। पूरा 1 वर्ष बीत गया। गोपियां अपने पुत्रों से और अधिक स्नेह करने लगीं। माताएं वत्सों से और गहराई से जुड़ गईं, क्योंकि वो प्रेम अब श्री कृष्ण से हो रहा था जो हर रूप में समाहित थे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी लौटे और देखा कि गायें, बालक सभी तो वही हैं। वो चकित रह गए और जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि हर गोप बालक और वत्स में वास्तव में भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप प्रकट हैं। उनके हजारों रूपों से दिव्य तेज निकल रहा था। ब्रह्मा जी स्तब्ध हो गए। उनका अहंकार चूर हो गया। ब्रह्मा जी तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। विनम्र भाव से बोले, प्रभो, मैं आपको पहचान न सका। मैंने आपको एक बालक समझा, पर आप तो सृष्टि के अधिष्ठाता हैं। क्षमा करें मेरे अपराध को। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ब्रह्मा, जब देवता भी भ्रमित हो जाएं, तो मैं लीला करता हूँ, पर क्षमा करना मेरा धर्म है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने न केवल ब्रह्मा के भ्रम को दूर किया, बल्कि समस्त सृष्टि को यह सिखाया कि परमात्मा हर रूप में विद्यमान है और प्रेम ईश्वर को हर रूप में पहचान लेता है। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री कृष्ण, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली दिव्य कथा सबसे पहले सुनें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय व्रजभूमि।